नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहाना। भाभी, आपके पास छुट्टे पैसे हैं तो ज़रा ऑटो वाले को दे दो, मेरे पास 500 का है। मीना घर में घुसते ही बोली, जी जी जी, आप आराम से बैठिए, देव पैसे दे देगा। नंदनी ने देव को पैसे दिए कि वो ऑटो वाले को दे आए। देव पैसे लेते समय गुस्सा करते हुए फुसफुसाकर बोलने लगा, मम्मा आ गई कंजूस बुआ। कभी इनके पास छुट्टे पैसे नहीं रहते, हमेशा हमको ही किराया देना पड़ता है। कुछ कहा क्या लल्ला? मीना सोफे पर बैठते हुए बोली, ना जीजी कुछ नहीं। देव को घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया और पैसे देकर आने को कहा। नंदिनी मीना के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने किचन में चली गई। भाभी, घर में बड़ी शांति है, सब लोग कहाँ हैं? और अम्मा मेरी आवाज़ सुनकर भी बाहर नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? बोलते बोलते मीना पूरे घर का चक्कर लगा डाली। अरे जीजी, आप भूल गई क्या? आज एकादशी है। अम्मा जी अर्पिता के साथ मंदिर गई हैं और आपके भैया ऑफिस। देव के पेपर शुरू हैं तो अभी स्कूल से आया ही है। नंदनी ट्रे लेकर आ गई। अर्पिता क्या कर रही है आजकल? उसकी शादी वादी करनी है या अपने पास ही बैठा कर रखना है? लड्डू मुंह में डालते हुए मीना ने अपनी शंका जाहिर की और फिर उनका शुरू हो गया कि लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, फिर लड़के अच्छे नहीं मिलते और भी न जाने क्या क्या। मीना का ज्ञान देना चालू ही था कि अर्पिता दादी के साथ घर आ गई। बेटी को देख अम्मा जी बहुत खुश हो गईं। घर परिवार और बच्चे के बारे में पूछने के बाद माँ बेटी खाना खाकर सो गईं और साथ ही नंदनी को आदेश दे गईं कि शाम को जल्दी से उठा देना, शॉपिंग पर जाना है। और साथ ही ये भी कि छुट्टे पैसे रख लेना। शॉपिंग का नाम सुनते ही नंदनी ने सिर पीट लिया। हो गया सत्यानाश, शॉपिंग करेंगी ये और बिल चुकता करना पड़ेगा मुझे। मम्मा आप कोई बहाना बना दो, कह दो कि सिर में दर्द हो रहा है या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। दोनों बच्चे आइडिया देने लगे। बेटा जी, उन्हें जानते पहचानते हुए पूरे 22 साल हो रहे, झट से सबके सामने बोल देंगी कि दिन भर गृहस्थी में रहोगी तो सिर दर्द होगा ही। मेरे साथ बाजार चलो, सब सिर दर्द चला जाएगा। और डॉक्टर का बोलूँगी तो कहेंगी ठीक है ना, पहले डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा देंगे और फिर उसी बीच शॉपिंग कर लेंगे। उनके साथ शॉपिंग पर क्या, कहीं और भी जगह जाने से सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे पापा और सभी रिश्तेदार दूर भागते और कोई न कोई बहाना बना ही देते, लेकिन मैं हमेशा फंस जाती। क्या करूं? जब अम्मा जी बोल देती तो बहाना करना अच्छा नहीं लगता। पता है आज तक उन्होंने कभी ऑटो या रिक्शा का भाड़ा नहीं दिया। हर समय अपने पास से 500 या 2000 का नोट निकाल लेती। नंदिनी बच्चों को मीना की चालाकी से पैसे खर्च करवाने के बहाने बताकर अपने पर्स में छुट्टे पैसे रखने लगी। शाम की चाय पीकर नंदनी और मीना जिज्जी शॉपिंग करने चली गईं। बाजार पहुंचकर मीना जिज्जी सामान लेने लगीं और जैसे ही दुकानदार ने कहा 150 रुपये, मीना ने अपने पास से 2000 का नोट निकाल लिया। 2000 का नोट देख दुकानदार बोला, बहन जी छुट्टे दे दो। आज सुबह से इतनी बिक्री नहीं हुई कि 2000 के छुट्टे हों। भाभी आप दे दो, आपके पास तो 150 होंगे ही, मीना ने नंदनी से कहा और खुद आगे बढ़ गई। छुट्टे पैसे वाला पाउच निकालने के लिए नंदनी ने बैग में हाथ डाला तो हैरान रह गई। पाउच नहीं था। वो चैन खोलकर अच्छे से देखने लगी, लेकिन पाउच नहीं मिला। नंदनी को अभी तक वहीं खड़ा देख मीना वापस आई। क्या हुआ भाभी, पैसे दे दिए हो तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जिज्जी, छुट्टे पैसे वाला पाउच नहीं मिल रहा। लग रहा है कि जल्दी जल्दी से मैं घर पर ही भूल आई। आपके पास देखिए, शायद 500 का भी नोट होगा, वो दे दीजिए। मीना नंदिनी का पर्स लेकर पहले खुद ही चेक करती है, लेकिन पाउच ना पाकर 500 का नोट अपने पास से निकाल कर देती है। भाभी ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं, देखो ना, आज ही सफ़र करके आई हूँ और आज ही शॉपिंग करने आ गई। मैं बहुत वीकनेस फील कर रही, चलिए घर चलते हैं। मीना अब बहाने बनाकर रिक्शा बुलाने लगी, क्योंकि अब शॉपिंग उसे अपने ही पैसों से करनी पड़ती। अरे बुआ, इतनी जल्दी आज
आपकी शॉपिंग हो गई। सामने स्कूटी पर अर्पिता और देव खड़े थे। तुम लोग यहाँ? नंदनी को आश्चर्य हुआ। देव को कुछ नोट्स जेरोक्स कराने थे और इसका मन कर रहा था तिवारी के यहाँ के छोले भटूरे खाने का। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, मम्मी बुआ भी मिल जाएंगी। बुआ को भी छोले भटूरे पसंद हैं। अर्पिता हंसते हुए बोली, नहीं नहीं बच्चों, आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। हम लोग घर ही जा रहे थे। छोले भटूरे फिर किसी और दिन। मीना बहाने बनाकर वहाँ से जल्द निकलने को देखने लगी, लेकिन अर्पिता और देव के आगे मीना की एक नहीं चली। और फिर तिवारी की दुकान पर बैठकर आराम से एसी में छोले भटूरे का मज़ा अर्पिता, देव और नंदिनी ले रहे थे, लेकिन मीना बिल का सोच कर पसीने से लथपथ हो रही थी। क्या बात है बुआ, हर बार तो आप 2 प्लेट छोले भटूरे चट कर जाती थी और आज आपसे 1 प्लेट भी खाया नहीं जा रहा। देव की बात पर मीना बस मुस्कुराकर रह गई। बिल आने पर दिल मसोच कर नम आँखों से 2000 के नोट को देखते हुए मीना ने वेटर को ऐसे दिया जैसे उसकी आज अंतिम यात्रा हो। जीजी, मैं यह कह रही थी कि अब तो 2000 नोट के छुट्टे भी हो गए हैं और एसी में बैठकर नाश्ता करने से थकान भी दूर हो गई है। अब कहाँ रोज़ रोज़ बाज़ार आएंगे। आप ऐसा करो कि अपनी शॉपिंग पूरी कर लो। तिवारी की दुकान से बाहर आते हुए नंदनी बोली। ना भाभी, अब कोई शॉपिंग नहीं करनी। अरे ये सब सामान तो मेरे यहाँ भी मिलता है, फालतू में काहे को ढोकर ले जाना। घर चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मीना चक्कर आने का इशारा करने लगी। अर्पिता ने जल्दी से एक रिक्शा बुलाया। मीना और नंदिनी घर के लिए निकल गए। अब यह बताने की ज़रूरत नहीं कि रिक्शा का किराया मीना ने ही दिया। अरे भाई, अब उनके पास छुट्टे नहीं हैं का बहाना नहीं बचा था। एक राज की बात, नंदिनी बहाना नहीं बना रही थी। उसे पता ही नहीं था कि अर्पिता और देव ने वो पाउच निकाल दिया था और दोनों जानबूझकर बाजार पहुँचे थे ताकि कंजूस बुआ के 2000 नोट के छुट्टे हो सकें। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।